अस्सलाम वालेकुम। इमरान नेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम जो हमारी एक कंपनी है बिटराज मार्केट्स और उसकी एक बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है गोल्ड आर्बिट्राज, उसके हवाले से हमने कुछ बात की थी। और उसके को 2 या 3 दिन बाद हमने एक जूम बेस्ड इंटरेक्टिव सेशन भी रखा था जिसमें एक अच्छा पार्टिसिपेशन मिला, माफ़ कीजिएगा। और उस पार्टिसिपेशन में बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने एड्रेस किए थे। अच्छा, अब ये वीडियो जो है ये मैं सिर्फ अपने व्हाट्सएप बेस्ड सब्सक्राइबर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक जनरल पब्लिक के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको ऑब्वियसली अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अब पोस्ट किया है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है इस गोल्ड आर्बिट्राज का, ताकि जो गोल्ड आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट है ये सबको क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर जो लोग इसमें चाहें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हुए हैं जो हमारे उस इंटरेक्टिव सेशन में लोगों ने किए थे। ऑब्वियसली उस सेशन में तो मैंने उसको पूरी तरह से एड्रेस किया था, लेकिन कोशिश है कि इसको मैं दोबारा से उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। व्हाट इज़ आर्बिट्राज? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं या फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने इस आर्बिट्राज का या हेजिंग का एक नाम सुना होगा। और अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं तो हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। ये मिनिमाइज़ आप किस तरह से करते हैं? ये इस तरह से करते हैं कि एक जनरल परसेप्शन आपने सुना होगा कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड यूजुअली नीचे आता है, या जब डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड यूजुअली नीचे आता है, या अगर हम बात करें तो जब बिटकॉइन बढ़ रहा होता है तो गोल्ड नीचे आता है। और इस तरह से गोल्ड यूजुअली इन सब चीज़ों के इन्वर्स चल रहा होता है। और सिमिलरली जब स्टॉक मार्केट नीचे आ रही होती है तो गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये जनरल परसेप्शन है। मैं कोई थंब रूल नहीं यहाँ पे साबित करना चाह रहा, लेकिन एक जनरल परसेप्शन यही है। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा आगे लेके चलें तो अगर आपके पास इतनी बड़ी मार्केट की प्रोडक्ट लाइन नहीं है और आपके पास ले दे के सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप किसी एक मार्केट में ही काम कर सकते हैं, आप मल्टीपल मार्केट्स में काम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? अब बहुत सारी ऑडियंस मेरी चूँकि फ्रॉम पाकिस्तान रीजन है तो मैं पाकिस्तान की ही मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे पास स्टॉक मार्केट में हर तकरीबन जो 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 मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स होते हैं या मोस्ट वॉल्यूम लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, उनमें आपको रेडी मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का एक ऑप्शन मिल रहा होता है। क्या आप ये देख रहे होते हैं कि एक स्टॉक है, उसका जो रेडी मार्केट में अगर वो लिस्ट है तो उसका एक एक्स नाम है, उसका एक एक्स सिंबल है। फॉर एग्जांपल OGDC का आपको नज़र आता है कि रेडी मार्केट में उसका जो सिंबल है वो OGDC है, और फ्यूचर्स मार्केट में उसका सिंबल OGDC डैश दिसंबर, OGDC डैश जनवरी, OGDC डैश फरवरी, OGDC डैश मार्च एंड सो फार एंड सो फोर्थ। ये इस तरह से OGDC का जो जो फ्यूचर्स सिंबल है वो चल रहा होता है। अब अगर किसी ने अपने रिस्क को इस तरह से कवर करना है कि भाई उसने OGDC लिया और मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, अपनी रीडिंग को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए उसने OGDC ले लिया और खुदा ना खासा OGDC नीचे आना शुरू किया, तो फिर वो क्या करेगा? उसका रिस्क तो कहीं ना कहीं कवर करना है ना। वो रिस्क को कवर करने के लिए OGDC के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें OGDC को सेल कर देगा। आइडियली ये काम उस वक्त होता है जब नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा हो, जब हम जिसको कहते हैं कि रोल ओवर पीरियड जो होता है, उसमें ये काम आइडियल बेसिस पे किया जाता है। और एज एन इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। उसको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूँगा अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो
होता ये है कि आपने OGDC जो रेडी मार्केट है उसमें मिसाल है 220 रुपये पे ले लिया, एंड अगर वो फ्यूचर्स मार्केट में 226 रुपये या 228 रुपये जो भी उसका एक रेट चल रहा है उसमें आपने उसको बेच दिया। अब आपने जो 6 या 7 रुपये 6 या 8 रुपये का डिफरेंस है, सेम क्वांटिटी में आपने उसको इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने बुक कर लिया, यानी कि 1000 शेयर आपने OGDC 220 रुपये पे लिया और 226 रुपये पे 1000 शेयर बेच दिया। तो जो 6 रुपये का गेन है वो आपको नज़र आ गया कि आपके अकाउंट में लॉक हो गया। अब अगर खुदा ना खासा OGDC नीचे आता है तो रेडी मार्केट में आपको 2 रुपये का नुकसान हो रहा होगा अगर 2 रुपये नीचे आ गया। सिमिलरली अगर फ्यूचर्स में भी वो 2 रुपये नीचे आएगा तो फ्यूचर में चूंकि आप सेल कर चुके हैं तो आपका सेलिंग के अगेंस्ट वो फ़ायदा दे रहा होगा, तो अगेन आपका जो गेन है वो उस तरह से डिस्टर्ब नहीं हुआ। दिस इज़ हाउ दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राजेस। हाउ टू डू आर्बिट्राज? अच्छा, अगेन जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में जो हेज फंड्स है वो ये काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जिसको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, वो बहुत एफिशिएंटली ये काम कर रहे होते हैं, और ब्रोकरेज हाउस अपनी प्रोप्राइटरी बुक पे जिसको हम प्रॉप बुक भी कहते हैं उस पर ये काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स को ये काम यूजुअली अलाउ नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं अगले क्वेश्चन में उसको एड्रेस करूँगा। अब जो ब्रोकर्स के जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं जो इस आर्बिट्राज की महारत रखते हैं वो बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है वो उनको एक फ़ंड दे दिया जाता है कि भाई ये फ़ंड है, इसको इस तरह से चलाना है और उसमें रेडी टू फ्यूचर्स आपने काम करना है। तो वो फिर एक पोजीशन या मल्टीपल स्टॉक्स में अपने रेडी मार्केट में पोजीशन लेते हैं और उसी को फ्यूचर्स में बेच देते हैं। और फिर जब ये देख रहे होते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो रेडी टू फ्यूचर्स का जो गैप है वो ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होता है तो गैप कम होना शुरू हो जाता है। जब वो गैप कम होना शुरू हो जाता है तो जो ये एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन को फिर स्विच करते हैं अगले कॉन्ट्रैक्ट में ताकि गेन जो है वो मल्टीप्लाई होता रहे। ये है कि किस तरह से आर्बिट्राज होता है। अब अगला क्वेश्चन, क्या कोई इंडिविजुअल उसको कर सकता है? कैन एन इंडिविजुअल डू आर्बिट्राज? तो द आंसर इज़ नो। Why? Because the margin requirement for an individual is very high. And again इसको फिर ये देखना कि भाई किस पीरियड पे किस टाइम पे उसको स्विच करना है, किस टाइम पे अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना है, ये भी इंडिविजुअल्स नहीं कर पाते। तो जो आइडियल परसेंटेज ऑफ द गेन वो इंडिविजुअल्स आर्बिट्राज में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगेन उसमें मैंने दो फैक्टर्स बताए कि एक उसमें रिस्क फैक्टर, रिस्क इन द सेंस के रोल ओवर कब करना है, क्या रेट किस रेट पे करना है, किस टाइम पे करना है, ये इंडिविजुअल्स नहीं डिटरमिन कर सकते। एंड सेकंड उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट रेडी मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट बहुत ज़्यादा है। अब जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से बताऊं तो ऑब्वियसली जितने ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका मेन जो इनकम स्ट्रीम है वो क्या है, वो क्लाइंट्स की जो ट्रेडिंग है, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, जितने ज़्यादा वो लॉट्स ट्रेड करेंगे उतना ही ऑब्वियसली उनको ब्रोकरेज हाउसेस से कमीशन मिलेगा। अब अगर रेडी टू फ्यूचर्स में जब आर्बिट्राज हो रहा होता है तो आप ऑब्वियसली एक पोजीशन लेते हैं, एक पोजीशन फ्यूचर्स में बेच देते हैं। अब आप बैठ के आराम से उसको देख रहे हैं कि भाई उसकी पोजीशन क्या चल रही है टिल द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टिल ये देखना है कि भाई उसको रोल ओवर कब करना है। अब आप रोज़ ट्रेड नहीं कर रहे, हफ्ते की ट्रेड नहीं कर रहे, हर मिनट पे ट्रेड नहीं कर रहे। अब जब आप ये नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली ब्रोकरेज हाउसेस को तो कमीशन उस तरह से नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आर्बिट्राज को डिस्करेज करते हैं फॉर एन इंडिविजुअल। वो आर्बिट्राज को अपने प्रॉप बुक पे ही एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमने आर्बिट्राज मार्केट्स में इंडिविजुअल्स के लिए ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है ताकि वो भी इस रिस्क फ्री टूल टू ट्रेड इन द मार्केट उसको अवेल कर सकें। ऑब्वियसली उसमें वो ट्रेडिंग उनको अलाउड नहीं होती, वो ट्रेडिंग हमारी एक्सपर्ट टीम बैठ के कर रही होती है या हमने जो बॉट्स डिज़ाइन किए हुए होते हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं। बेनिफिट, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ आर्बिट्राज? आर्बिट्राज का बेनिफिट यही है कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। चाहे मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जा रही हो, आपके रिस्क को आपने पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, आपको उस तरह से नुकसान नहीं हो रहा, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, चाहे आप लॉन्ग है चाहे आप शॉर्ट है, आपको इस चीज़ से मतलब मार्केट के इस फ्लक्चुएशन से आपके अकाउंट पे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क इसमें ज़ीरो है। यस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि
अभी अगर हम बात करें तो 2 हफ्ते पहले जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, उसमें अगर किसी ने अब मैं इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर देता हूँ कि हम ये कह रहे होते हैं कि जो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है उसमें एज एन इंडिविजुअल आपको सारी कॉस्ट निकालने के बाद, ऑब्वियसली हमारी भी एक मैनेजमेंट फ़ी है, हम अपनी टीम को भी वो फ़ी शेयर कर रहे होते हैं, तो सारी कॉस्ट निकालने के बाद, सारी फ़ी निकालने के बाद एज एन इंडिविजुअल आपको हर महीने 5 to 8% का गेन मिल सकता है इन द प्रोडक्ट ऑफ आर्बिट्राज। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई 5 to 8% की तो फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है गोल्ड में। अगर हम रेडी वर्सेस फ्यूचर अगर बात करें तो गोल्ड में तो इतनी फ्लक्चुएशन है ही नहीं कि या रेडी टू फ्यूचर इतना बड़ा गैप है ही नहीं कि आपको 5 to 8% बात मिल सके। मैं अभी आपको एक ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि मिसाल है, इस वक्त अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट खोलता हूँ तो जो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो इस वक्त चल रहा है 2662, ठीक है। और अगर मैं इसी के साथ साथ गोल्ड फ्यूचर्स की बात करूं जो कि इस वक्त फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर्स का, तो वो इस वक्त चल रहा है 2681। अब 2662 वर्सेस 2681, ये हो गया डिफरेंस तकरीबन कोई $20 का। $20 के डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ 2600 के लेवल पे है और उसमें अगर $20 का डिफरेंस है तो द डिफरेंस इज़ अराउंड 0.8%, तकरीबन 0.25% आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंस है। अब आप कहेंगे कि भाई 0.25% तो डिफरेंस चल रहा है, आप कैसे कमिट कर रहे हो कि आपको 5 to 8% मिलेगा। ये इस तरह से मिलेगा कि अगर आप 2 हफ्ते पहले जाएं तो ये डिफरेंस तकरीबन कोई $30 का था, ठीक है, और 2 दिन पहले या इनफैक्ट परसों तक ये डिफरेंस बहुत बढ़ के तकरीबन कोई $34 तक पहुंच गया था। अब वो डिफरेंस $20 पे है। तो ये फ्लक्चुएशन है ना, इसको कैपिटलाइज किया कर रही होती है हमारी टीम या हमारे डिज़ाइन किए हुए बॉट्स कि किस टाइम पे अपनी पोजीशन को कट करना है और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना है। तो ये कट करना और एग्जीक्यूट करना ऑब्वियसली किसी इंडिविजुअल का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे उसको मार्केट देखनी है, वो नहीं कर सकता। तो ये जो कट करना और दोबारा इनिशिएट करना, इस प्रोसेस में जो महीने के एंड पे डिफरेंस आता है वो तकरीबन 5 to 8% बनता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट। और सिंस हम ये कह रहे होते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनली हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 महीने का होता है, यानी कि 90 डेज़ का होता है। तो अगर नवंबर के शायद लास्ट वीक में या सेकेंड लास्ट वीक में गोल्ड का जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, फेब कॉन्ट्रैक्ट, वो स्टार्ट हो गया था। अब टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सपायर्ड, तकरीबन 3 महीने का या 90 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपकी अमाउंट जो है वो इसमें लॉक होनी चाहिए। लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको बाउंड कर रहे हैं कि आप 3 महीने के लिए अपने पैसा वहाँ पे रखें, लेकिन चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 महीने का है तो आइडियल सिनारियो में या एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका अगर गेन रियलाइज़ होना है तो वो 3 महीने के बाद ही बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि 3 महीने का आप 3 महीने के पीरियड के लिए अपनी मनी को लॉक करके रखें। और आप ये देखें कि भाई अगर महीने का आपको 5% कम से कम मिल रहा है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months द गेन कैन बी 15%। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्बिट्राज का। इसके अलावा अगर किसी और का कोई सवाल हो तो आप मेरे नीचे दिए गए या जो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरा व्हाट्सएप पाकिस्तान का भी है, दुबई का भी है, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर इसके आपको जो भी क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब आपको दे दूंगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बिटराज मार्केट का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं। एंड फॉर द मनी हम ये कहते हैं कि फॉर आर्बिट्राज द मिनिमम डिपॉजिट शुड बी $10,000। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।